हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। गेट के लिए फंक्शनल एनालिसिस पे जो PYQs कर रहे हैं हम, उसमें ये अगला क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और मैं यूँ बोलूँगा कि ये क्वेश्चन आपको सही बताऊं तो मेजर कर रहा था कि आप किसी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, लैंग्वेज में बहुत सारा टर्म्स यूज किया है, हान-बनाक एक्सटेंशन एंड सो ऑन, बट सही बताएं आप तो इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज आपको निकालने आना चाहिए था, वो किसी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म। ठीक है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो अभी रिसेंटली मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना के स्पेसेस, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का नॉर्म, हिल्बर्ट स्पेसेस, रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, मैंने अभी जस्ट यूट्यूब पे अपलोड किया, आप जाके उसको देखें। ठीक है, तो अगर सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, वो वीडियोस देखें, आप अपने से प्रैक्टिस करें। बट अगर आप हेल्प चाहते हैं, कोर्सेज चाहते हैं, तो पेन ड्राइव कोर्स मैंने रिसेंटली अभी लॉन्च किया फंक्शनल एनालिसिस पे, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए सिंपली आप जाएं प्लेलिस्ट में, पेन ड्राइव कोर्सेज करके प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जो भी अवेलेबल पेन ड्राइव कोर्सेज है नेट गेट के लिए वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बट ठीक है, मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहां पे नॉन लीनियर स्पेस लिया R2। ठीक है, R2 मतलब R का 2 टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसे समझे। इसके एलिमेंट्स 2 टपल्स होंगे, एलिमेंट्स 2 टपल्स मतलब XY टाइप के होंगे, ऐसे। ठीक है ना, X, Y, ये R2 के। ठीक, इंटरेस्टिंग केस क्या है, यहां पे नॉर्म डिफाइन किया है। कोई भी एलिमेंट R2 का X, Y लेंगे, उसका नॉर्म क्या है, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के मॉडुलस का सम। तो अगर X, Y आप एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका नॉर्म क्या है, मॉड X प्लस मॉड Y। इस चीज को बस ध्यान रखिए। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि इस R2 का एक सब स्पेस ले रहा है, ये देखिए। और इस तरह के सब स्पेसेस हम लोग लीनियर अलजेब्रा में BSc लेवल पे भी कर चुके हैं। ये क्या है कि R2 के उन सारे एलिमेंट्स का ये कलेक्शन है जिसका Y कोऑर्डिनेट जो है ना वो 0 है, देखिए ये। ठीक, तो S इक्वल टू X, 0 सच दैट X बिलोंग्स टू R, ये सब स्पेस फॉर्म करता है, ये आपको पता है। अब एक फंक्शनल डिफाइन कर रहा है, स्मॉल f इस S टू R, देखिए फंक्शनल। तो अब ये सी बात है, जो कुछ भी डील कर रहे हैं यहाँ पे फील्ड जो है ना वो फील्ड ऑफ रियल नंबर, जैसे R2 एज अ वेक्टर स्पेस फील्ड ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर वेक्टर स्पेस है, उसी तरीके से अगर ये सब स्पेस है S कैपिटल, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो जो भी फंक्शनल डिफाइंड होंगे ऑफकोर्स कोडोमेन में वो फील्ड होगी, मतलब फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। अब यहीं पे मैं बता दूं, चूंकि फंक्शनल है, आगे हमें नॉर्म्स निकालने हैं, तो इस सेट ऑफ रियल नंबर्स पे जो नॉर्म होता है वो नॉर्म होता क्या है, नॉर्म ऑफ x कैसे डिफाइन करते थे, याद करिए, मॉड ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, ये नॉर्म, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये यूजुअल नॉर्म है, इसको हम जानते हैं। तो ये फंक्शनल डिफाइन कैसे किया है कि कोई भी एलिमेंट s का लेंगे इस टाइप का, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका 2 टाइम्स, मतलब 2x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये फंक्शनल डिफाइंड है s पे। अब ये जो आगे इंफॉर्मेशन है, पहली वीडियो जो मैंने आपको नॉन लीनियर स्पेस पे करवाया था, नॉन लीनियर स्पेस मतलब फंक्शनल एनालिसिस पे, वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि हान-बनाक थ्योरम का कोरोलरी है। और देखिए यहां पे दे भी दिया है, रिकॉल दैट अ हान-बनाक एक्सटेंशन ऑफ f to x इज कॉन्टिन्यूअस लीनियर फंक्शनल कैपिटल F ऑन x सच दैट ये 2 कंडीशंस होल्ड करेंगी। ठीक है ना, अब इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पिछली वीडियो में, फिर से एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हान-बनाक एक्सटेंशन का ये जो बोल रहा है इसका मतलब क्या है, यहां पे देखिए, यहां पे x मतलब ये R2 की बात कर रहा है, तो यहां पे R2 है, और कोडोमेन सेट में अब ये थी बात है सेट ऑफ रियल नंबर्स ना, R ओवर R, ये खुद वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। नॉर्म ये है, तो ये नॉन लीनियर स्पेस है, ये बनाक स्पेस भी होता है। अब ये बोल कह रहा है कि S इसका मैंने क्या किया, सब स्पेस लिया, तो S जो है इसका सब स्पेस है, ये जो क्वेश्चन में दिया है। S के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स आपको इस S के बाहर के होंगे। तो बोल कह रहा है कि स्मॉल f जो है ना
वो इस S to R एक फंक्शनल है, ठीक। और कैपिटल F जो है वो R2 to R है, कैपिटल F जो है वो इस R2 to R है, ये कैपिटल F, ठीक। तो इस कैपिटल F को मैं बोलूंगा इस स्मॉल f का एक्सटेंशन है अगर दो कंडीशन होती है। S के जो भी एलिमेंट लूं, x के एलिमेंट कैसे हैं x, 0 इस टाइप के, ठीक है। तो इस पे ये दोनों f और स्मॉल f, मतलब कैपिटल F और स्मॉल f की वैल्यू सेम आएंगी, मतलब ये दोनों एग्री करते हैं। दिस फॉर एवरी x, 0 बिलोंग्स टू S। और ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है, f R2 पे, f कैपिटल F ऑन R2, इसका जो नॉर्म आएगा, ठीक है ना, स्मॉल f का नॉर्म ऑन S, ठीक है ना, ये दोनों सेम होंगे, दोनों के नॉर्म्स जो है सेम होंगे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो मैं बोलूंगा कि कैपिटल F जो है ना हैन बना के एक्सटेंशन है इस स्मॉल f का। यही चीज मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और यहां पे भी वही चीज डिफिनेशन सेम बोला है। अब क्वेश्चन बहुत आसान है। फर्स्ट टू ऑप्शंस में दो लीनियर फंक्शनल्स डिफाइन कर रहा है कैपिटल X पे इस तरीके से, तो यही पूछ रहा है। डिफाइन करने के बाद ये बोल रहा है ना कि इसमें से कौन सा कैपिटल F जो डिफाइन कर रहा हूं वो हैंड बना के एक्सटेंशन होगा स्मॉल f का। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ध्यान दीजिए, ये दो कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जो फंक्शनल जो है कैपिटल F की मैं बात बोल रहा हूं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो हान बना के एक्सटेंशन हो जाएगा स्मॉल f का। और ये दो ऑप्शंस जो है बड़े इंटरेस्टिंग है। इसमें आपसे पूछ रहा है ना कितने हान बना के एक्सटेंशंस पॉसिबल है, सेम जो डिफिनीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको लेते हुए कितने हान बना के एक्सटेंशंस स्मॉल f के मिलेंगे। तो एक ऑप्शन में बोल रहा है इनफाइनाइटली मेनी और दूसरे में बोल रहा है कि एग्जैक्टली टू। तो ऐसे क्वेश्चन में बड़ा आसान हो जाता है, इसमें से कोई एक ट्रू होगा। अगर ये इनफाइनाइटली मेनी आएगा तो अब ये सी बात है, यहां पे बोल रहा है टू डिस्टिंक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर टू डिस्टिंक्ट आता है, ये सही होता है, तो ये वाला गलत होगा। तो इसमें क्या है कि एक चेक करेंगे और जनरली हम जब ऐसे केस आते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी वाले को जाने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलूंगा। फर्स्ट ऑप्शन में जो डिफिनीशन है, ठीक, तो ये जो कैपिटल F जो डिफाइंड है वो एक्सटेंशन होगा हन बना के एक्सटेंशन स्मॉल f का, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। तो S पे पहले मैं देखता हूं, तो S का एलिमेंट x, 0 टाइप का होगा। इस पे अगर मैं कैपिटल F लगाऊंगा तो बाय डिफिनीशन इस कैपिटल F के क्या है, देखिए 2x फर्स्ट कंपोनेंट प्लस 3 इंटू वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट देखिए यहाँ पे 0 है, यही तो डिफिनीशन है ना, दिस मतलब ये हो गया 2x। और एग्जैक्टली मैं देख रहा हूं स्मॉल f का डिफिनीशन, यहां पे देखिए कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है। दैट मीन्स क्या हुआ कि फॉर एवरी जो भी एलिमेंट x, 0 टाइप का ले रहा हूं s का, उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करता है। मतलब हन बना के एक्सटेंशन का फर्स्ट कंडीशन ठीक है, वो तो ओरली आप देख के बता देते। मेन इस क्वेश्चन में जो जैसे कि मैंने वीडियो शुरू किया तभी बोला था नॉर्म निकालना। तो ये जो हन बना के एक्सटेंशन होगा अगर दोनों का नॉर्म जो है सेम हो जाए, तो पहले मैं क्या करूंगा, स्मॉल f का नॉर्म निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, स्मॉल f का। अब थोड़ी सी बैक चलते हैं। किसी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम x टू y, इसका नॉर्म कैसे निकालते थे याद करिए। मैं कई बार जो मतलब पहले भी PYQs किया उस पे भी, और जो मैंने बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म की बात की थी उस वीडियो में भी मैंने बताया है क्या कैसे निकालते हैं। इसका नॉर्म जो होगा t का डिफिनीशन से, सुप्रीमम दोज x बिलोंग्स टू x सच दैट इस x का जो एलिमेंट ले रहा है उसका नॉर्म 1 हो और यहां पे नॉर्म ऑफ t ऑफ x। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि x के इसके वो एलिमेंट्स इकट्ठा करूंगा मैं जिनका नॉर्म 1 हो, उन्हीं एलिमेंट्स का इमेज निकालूंगा, वो यहां पे जाएगा। देखिए t ऑफ x और t ऑफ x का नॉर्म यहां पे निकालूंगा। तो अब ये सी बात है, x यहां पे ले रहे हैं, tx यहां पे जाएगा, तो ये जो नॉर्म निकालेंगे यहां ये y जो नॉन लीनियर स्पेस है उस पे जो नॉर्म है उसके रिस्पेक्ट में। अब जरा यहां पे देखिए, स्मॉल f हो या कैपिटल F हो, दोनों के लिए कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सेट ऑफ नियर नंबर्स पे ये नॉर्म है। समझिए बस, ये
डिफिनीशन है, यही लगाना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि एस में वो वेक्टर्स, इस डिफिनीशन को अगर लगाना है, कौन कौन से वेक्टर्स होंगे जिनका नॉर्म जो है ना वो 1 आए। और नॉर्म का डिफिनीशन देखिए, एलिमेंट्स के लिए ये डिफाइन किया हुआ है, दोनों कंपोनेंट्स का मॉडुलस। तो एस में जो एलिमेंट्स है वो इस टाइप के x, 0, तो दो ही एलिमेंट्स आएंगे, एक तो 1, 0 और दूसरा -1, 0। इन्हीं का नॉर्म जो है इस डिफिनीशन से 1 होगा, और तो कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि y कंपोनेंट 0 लेना है और इसको मेरा ये होना चाहिए। तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहां पे जो भी एलिमेंट्स आप लेंगे उनका नॉर्म क्या होना है, 1, ठीक है ना, दिस इक्वल टू 1। अब चूंकि y 0 ले रहे हैं, मतलब सॉरी ये S2 में कोई भी एलिमेंट x, 0 टाइप का लेंगे, यहाँ पे तो y 0 है तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे मॉड x, ये डिफिनीशन से दिस इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 2 ही आएगी, +-1, वही ऑलरेडी मैं आपको डायरेक्ट बताया। इन्हीं दोनों पे नॉर्म निकाल लूं, तो चलिए क्या करेंगे, डिफिनीशन से क्या होगा, सुप्रीमम दोज x 0 बिलोंग्स टू क्या s सच दैट इनका नॉर्म जो है क्या हो जाए 1, और वो वेक्टर्स यही दो होंगे केवल, कहां गया 1, 0 एंड -1, 0, और यहां पे नॉर्म ऑफ f ऑफ x, 0। अब चलिए ये वैल्यूज कैलकुलेट करता हूं। पहले मैं f ऑफ 1, 0, बाय डिफिनीशन ये क्या है 2x, मतलब ये 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अंदर इसका नॉर्म निकालना है, तो इसका जब नॉर्म निकालेंगे तो मैंने आपको बोला ना ये कहां पे जाएगा, फंक्शनल है अगर तो यहां r पे, ध्यान दीजिए ये r पे, कर्सर पे ध्यान दीजिए, तो ये r है क्या, मैंने डिफाइन किया नॉर्म मॉड ऑफ x, मतलब यहां पे मॉड लगा देंगे। तो चाहे मैं ये लूं चाहे मैं ये लूं -1, 0, इसको लेंगे तो -2 आएगा, उसका मॉडुलस ले लेंगे तो ये आ जाएगा, मैं लिख देता हूं दिस, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो अल्टीमेट इस डिफिनीशन से मैं एक चीज तो निकाल पाया कि स्मॉल f की जो नॉर्म आएगा वो 2 होगा। अब बस देखिए यहां पे जो डिफाइन किया है ये लीनियर फंक्शनल कैपिटल X पे, ये हन बना के एक्सटेंशन होगा स्मॉल f का, अगर इसका नॉर्म जो है ना वो क्या आ जाए 2, मतलब स्मॉल f के नॉर्म के। अब ये इसके लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अब मैं इस नॉर्म की बात करता हूं कैपिटल F की, तो डिफिनीशन सेम लगेगा सुप्रीमम, लेकिन ये डिफाइन कहां पे है R2 पे, तो दोज x y बिलोंग्स टू R2 सच दैट इनका जो नॉर्म है ना वो क्या आ जाए 1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। और यहां पे नॉर्म ऑफ f ऑफ x, y, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब यहां पे R2 में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनका नॉर्म 1 हो सकता है, तो यहां से ध्यान दीजिए ये डिफिनीशन है नॉर्म का, तो पॉसिबिलिटीज जो आएंगी वो यहीं पे मैं लिख देता हूं, एक तो 1, 0, दूसरा -1, 0, तीसरा 0, 1, 0, -1, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्म का डिफिनीशन है, अगर ये एलिमेंट्स यहां पे रखेंगे तो सबका नॉर्म 1 आएगा। इसके अलावा देखिए एक और पॉसिबिलिटी है, प्लस मतलब हाफ ले लिया, +-हाफ यहां पे कर दिया, 4 पेयर्स, यही पॉसिबिलिटीज है जिनका नॉर्म R2 में 1 होगा। इसके अलावा अब मेरे को ये इतने समझ में आ रहे हैं, बाकी और भी मिलेंगे तो उसको ट्राई करिएगा, बट इतने मेरे ख्याल से परफेक्ट है। चलिए और कुछ आएगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बट अब मैं नॉर्म निकालूंगा, तो यहां पे देखिए इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली चलेंगे, एक एक को मैं लेके चलता हूं। तो पहले तो ये अंदर वाला अलग अलग निकाल लूं, इन सारे एलिमेंट्स पे सुप्रीमम ले लूंगा तो कैपिटल F का नॉर्म आ जाएगा। तो पहले तो मैं ये निकालता हूं 1, 0, ठीक है। डिफिनीशन मेरा क्या है, ये देखिए 2x + 3y, तो 2x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो मैं डायरेक्ट 0 भी लिख सकता था, लेकिन याद रखिए ये कहां पे कैलकुलेट करेंगे, को डोमेन पे, फंक्शनल है ना ये, मतलब मॉडुलस यहां लगा दीजिए, तो यहां पे मैंने मॉडुलस लगाया, अल्टीमेट ये मेरा 2 आ गया। और सेम आएगा अगर मैं -1, 0 पे निकालूंगा, ठीक, ये आ गया। अब जरा चलिए, मतलब इन दोनों पे सेम नॉर्म आ रहा है इसका 2, जरा इसकी बात करते हैं। तो f 0, 1 इसका नॉर्म क्या होगा, डिफिनीशन से यहां मॉडुलस लगा दीजिए, 0, 1 x 0 रखेंगे ये 0, यहां 1 रखेंगे तो 3 आ गया फ्रेंड्स, तो देखिए 3, और अगर माइनस लगाते तो ये -3 होता, तब भी मॉडुलस लेते 3, तो इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग
यहां पे ये जो नॉर्म है इसकी वैल्यू मेरी क्या आ जा रही है 3। ऐसे मैंने किया था, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। अब जरा इस पे कर लीजिए, मैं हाफ ऑफ ले लेता हूं, तो नॉर्म ऑफ हाफ कॉमा हाफ, ये भी देखिए मॉडुलस, एक्स की जगह हाफ रखेंगे, डिफिनीशन यहां पे है, तो 2 इंटू हाफ प्लस 3 इंटू हाफ। अल्टीमेट ये ऐसे देखिए ना 5/2, 5/2 मतलब 2.5। तो सुप्रीमम वैल्यू क्या आ रही है, मतलब बड़ी वैल्यू देखिए 3 आ रही है। तो यहां से मैंने अगर इस डिफिनीशन को लगाया तो इस कैपिटल एफ का नॉर्म जो है मेरा 3 आ रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूं, कैपिटल एफ जो यहां पे मैपिंग डिफाइंड है, मतलब जो फंक्शनल, उसका नॉर्म 3 है और स्मॉल एफ का जो नॉर्म है वो मेरा 2 है। और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए ना, और इक्वल नहीं हुए दैट मीन्स क्या हुआ, हान बना के एक्सटेंशन तभी होगा जब ये दोनों एस के एलिमेंट पे एग्री करेंगे, एग्री तो कर रहा है, एंड नॉर्म आपस में इक्वल होंगे। नॉर्म इक्वल नहीं हुआ दैट मीन्स क्या हुआ, ये मेरा एक्सटेंशन नहीं हुआ। ठीक, मतलब ये हान बना के एक्सटेंशन नहीं है। अब जरा इस पे आइए सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे तो ठीक है, ये वाला कंडीशन तो होल्ड करता है, मतलब फर्स्ट वाला कंडीशन ये कि दोनों एग्री करने चाहिए, ये ठीक है। लेकिन इस केस में कैपिटल एफ का नॉर्म जरा निकालेंगे, एलिमेंट्स तो आप वही लेंगे लेकिन डिफिनीशन देखिए आपका ये है। ठीक, तो सेकेंड वाले केस में भी जब आप डिफिनीशन लगाएंगे तो इसका यहां ये वैल्यू क्या आएगी, सेम देखिए 2 इंटू 1, लेकिन यहां पे y है, y की वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे 2। मतलब क्या हुआ कि सेकेंड वाला भी जो फंक्शनल है ऑप्शन बी में, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग नॉर्म 2 आएगा। लेकिन यहां पे अब चेंज होगा, जब 0,1 लेंगे डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली, देखिए ये y है तो x वाला पोर्शन तो 0, यहां देखिए जब डिफिनीशन से जाएंगे मॉड 0, लेकिन y की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो ये +1, प्लीज चेक करिएगा। और जब -1 रखेंगे तब भी यहां पे -1 करेंगे, तो इस केस में नॉर्म जो मेरा आएगा वो 1 आएगा। हाफ और हाफ रखेंगे तो ये 1 + हाफ 3/2 आएगा, और 3/2 मतलब जैसे मैं अगर दोनों पॉजिटिव ले रहा हूं तो 1.5। तो इस केस में जो सुप्रीमम वैल्यू आएगी, आप ये भी माइनस वाला भी कॉम्बिनेशन लेके देखिएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अल्टीमेट क्या हो गया कि सुप्रीमम वैल्यू इस केस में 2 आ रही है। मतलब क्या हुआ, जो ये फंक्शनल डिफाइंड है उस केस में एफ का नॉर्म जो है वो 2 है, और इस मतलब कैपिटल एफ का, और स्मॉल एफ का ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बाउंडेड लीनियर ये जो लीनियर फंक्शनल डिफाइन कर रहे हैं वो पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है डिफिनीशन का, और दोनों की नॉर्म दूसरा कंडीशन भी। और ऑब्वियस ही बात है बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हो गया जब इसका नॉर्म फाइनाइट आ गया, दैट मीन्स ये हान बना के एक्सटेंशन हो गया। ठीक, तो यहां तक वही मैं आपको शुरू से ही बोला कि ये क्वेश्चन बेसिकली नॉर्म निकालने पे आप बेस्ड है, आप नॉर्म निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्सटेंशन का डिफिनीशन तो यही पे दे दिया, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, ऑप्शन सी और डी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन एग्जांपल्स के थ्रू जो मैंने यहां पे किया, ठीक है ना, फर्स्ट ए और बी पार्ट से ही ये सी पार्ट हो जाएगा। जरा दिखाइए, एक्सटेंशन पूछा ना, कितने एक्सटेंशंस पॉसिबल है स्मॉल एफ के, ये जो कैपिटल एफ है, मतलब ये कंडीशन लगाते हुए। तो मैंने देखा कि जब भी मैं मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं, मैं मैपिंग डिफाइन करूंगा नॉर्म 2 तभी आएगा जब मैं मैपिंग इस तरीके का लूंगा, मतलब फंक्शनल की बात कर रहा हूं। वो सारे फंक्शनल मुझे निकालना है ना कि कितने फंक्शनल हो सकते हैं यहां से यहां तक, सच दैट ये एक्सटेंशन पॉसिबल हो। तो ये डिफाइन करने का एक चीज तो क्लियर है, और ऑब्वियस ही बात है R2 में मैं वो वेक्टर्स भी निकाल चुका हूं, ये जिनका नॉर्म 1 होगा, तो यही डिटरमिन करेंगे कैपिटल एफ के नॉर्म को। तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे 2x होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये तो मेरा ठीक है कि ये डिटरमिन, देखिए एफ का जो कैपिटल एफ का नॉर्म डिटरमिन करने में ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। 2 कहां से आ रहा है, नॉर्म 2 कब आएगा, इन दोनों एग्जांपल से समझ में आया कि x का कोफिशिएंट तो 2 होना चाहिए, और y के कोफिशिएंट भी डिपेंड कर रहा है कि नॉर्म 2 होगा कि नहीं। कैसे, तो अगर मैं ये मैपिंग इस तरीके से डिफाइन करूं, ठीक है ना, कि दिस जो भी एलिमेंट R2 का लूंगा, f उसकी इमेज क्या होगी 2x + ky, और k क्या होना चाहिए,
इन दोनों से क्या समझ में आया, नॉर्म कहां पे 2 आ रहा था, जैसे सेकेंड केस में मैं देख रहा हूं y का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे y का कोफिशिएंट देखिए क्या है, ये x के कोफिशिएंट से बड़ा हो गया, तो उस केस में नॉर्म 3 आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि k को जो है ना, इसका मॉडुलस जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x होना चाहिए, मतलब 2। समझ में आ गया। अगर मैं ये डिफाइन कर दूंगा इस तरह से, तो उस केस में इन दोनों एग्जांपल से मैंने देखा कि f का नॉर्म जो है ना, उस केस में मेरा f का नॉर्म 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब k का रेंज क्या है, रियल लाइन सिस्टम पे आइए, ये मॉडुलस इनइक्वालिटी है, तो यहां से देखिए k का जो नॉर्म आ रहा है वो -2 से 2 के बीच में। ये देखिए, अब k मैं कुछ भी ले लूं इस रेंज में, तो k को देखिए मैंने 2 लिया था, ध्यान दीजिएगा, होल्ड किया। समझ में आया कि नहीं, होल्ड किया ना, होल्ड किया, वेरी गुड। और आप बीच में कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 1 पे मैंने वेरीफाई कर लिया, अब k को आप चाहें तो हाफ लेके भी वेरीफाई कर लीजिए, हाफ लेके भी वेरीफाई करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब k को मैं यहां पे हाफ डिफाइन कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप करके देखिएगा। तो मतलब क्या हुआ कि मैं इस तरह के जितने भी फंक्शनल डिफाइन कर रहा हूं R2 to R, उन सबका नॉर्म 2 आ रहा है और वो S पे एग्री भी कर रहे हैं। अब ये k कितने होंगे उतने ही एक्सटेंशन, मतलब ये f मिलेंगे और उतने ही एक्सटेंशन, हन बना के एक्सटेंशन मिलेगा स्मॉल f का, तो k इस इंटरवल में आ रहा है फ्रेंड्स ना। और आपको पता है रियल नंबर्स में कोई भी छोटा से छोटा इंटरवल लीजिए, उसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब k इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। सो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे इनफाइनाइट एक्सटेंशन पॉसिबल है, तो मतलब मेरा ऑप्शन सी जो है वो सही हुआ। क्लियर है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, और जैसे ही ऑप्शन सी सही हुआ, ऑप्शन डी मेरा गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन आप अब बताएं, जो मैं शुरू में बोला था कि नॉर्म निकालने पे बस बिल्कुल पूरा क्वेश्चन ही डिपेंड करता है, नॉर्म निकालना किसी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही तो स्पेशल केस होता है फंक्शनल। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको हैंडल करना था। मैं बताया वीडियो की लेंथ में भी अगर आपके पास पहुंचे तो अब तक मे बी 25-30 मिनट्स हो जाए, मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन किया, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना सब थोड़ी करने की जरूरत है, विदिन 5 मिनट्स आप कर लेंगे, ये तो मैं लिख के दे रहा हूं। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी एक और क्वेश्चन